मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मच न्यूज पर देखिए आज दिन भर की बड़ी खबर। बाढ़ पीड़ितों के द्वारा आज नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर हंगामा किया गया। यहाँ तक कि प्रदर्शन करते हुए बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि वहाँ के पार्षद का नाम दर्ज है, लेकिन जो वास्तविक में बाढ़ पीड़ित है उन्हें सरकार के द्वारा बाढ़ राशि जो राहत 6,000 रुपये वो उनके अकाउंट में नहीं आया। करीब सैकड़ों की संख्या में ढोलबाजी और माइक के साथ पूरे शहर घूमा और खासकर विधायक के घर पर आकर के हंगामा किया। समाज के साथ आया है और यहाँ विधायक जी आए तो राजनीतिक से जोड़ दिए, जबकि हम बाढ़ राहत वाले को सूची में विधायक जी और विधायक के नगर अध्यक्ष बयान दिए थे कि हम पूरा वार्ड घोषणा करवा दिए हैं, लेकिन लिखने समय में हम लोग 1200 का लिस्ट दिए, उसमें 577 कर दिया। अभी कहता है निगम में फिर लिस्ट दो। ये क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। अभी आप कहाँ पर आए, क्या कर रहे हैं? हम विधायक जी के डेरा पर आए हैं। कौन विधायक? नाम क्या है? प्रदीप राय। उनका विधायक श्री संजय सरावगी। यहाँ पर क्या करना है आप लोग? इस मौके पर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि ये बात सही है कि कुछ लोगों को राहत की राशि नहीं मिली है। वो नगर आयुक्त से बात कर चुके हैं। सभी सूची को देखते हुए जो बाढ़ पीड़ित थे उनके अकाउंट पर राशि की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने इस बात से भी कहते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और उन्हीं के द्वारा 8, 9 और 23 वार्ड की जनता को बला फुसलाकर उनके आवास पर भेजा गया। बिहार को 15 साल तक लूटा, वही जनता को माइकिंग करके भावना करके लिया। ये जनता जब समझ हमने सरकार का प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। एक एक परिवार को जिसके यहाँ पानी गया है 6,000 रुपये उसको हम लोग देंगे और सरकार दे भी रही है। ये उस पर शंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजितपुर के लोग थे, वहाँ से नगर निगम ने उसको जो है आंशिक प्रभावित घोषित किया है। उसके बाद भी जिसके घर में पानी है, जहाँ मुख्य सड़क पर पानी गया, वो सरकार के नॉर्म्स के आधार पर जिनका आवेदन मिलेगा उसको जांच कराया जाएगा और जांच कराकर उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवेदन तो कुछ हम लोग को दिया नहीं, लोगों ने पूर्व में भी नहीं दिया, वर्तमान में भी नहीं दिया। तो जो नेता लोग आए थे उनसे हमने माइक पे पूछा भाई कहाँ है, तो वो लोग चले गए। तो बताना चाहिए किन किन घरों में पानी गया और वहाँ पैसा नहीं गया। जब तक आवेदन नहीं पड़ेगा, सरकार और हम लोग संकल्पित है कि प्रत्येक परिवार को जिसके यहाँ पानी गया है या बाढ़ राहत लेने लायक है, किसी घर को भी नहीं छोड़ा जाएगा और सबको जो है इनको नगर निगम से नाम भिजवाना चाहिए। नगर निगम के महापौर को के पास जाके नगर निगम से नाम भिजवाना चाहिए। दरभंगा के सीएम कॉलेज में गणित और संस्कृत के विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। विज्ञान के भंडार हैं, उन्हीं में एक वैदिक गणित है। वैदिक गणित बहुत ही सूत्र रूप में है, बहुत वैज्ञानिक है और बहुत ही तार्किक है। अगर उसका हम उपयोग करें अभी तो उसके माध्यम से बड़े बड़े गणना बहुत ही कम समय में हो सकते हैं। अभी हो सकता है, चर्चा है कि हम लोग के सिलेबस में वो गणित आएगा, वैदिक गणित, जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। जाहिर सी बात है कि वेद के बारे में जो हमारी जानकारी है वो उर्दू और फारसी के माध्यम से है और आपको मालूम है कि 12वीं शताब्दी में वेद पूरे तौर पर फारसी में परिवर्तित हो चुका था और शायद भारत का वो पहला ज्ञान था जो दुनिया की किसी दूसरे भाषा में फारसी में परिवर्तन हुआ। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रानी सेवा शक्ति समिति के द्वारा 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव के आज अंतिम दिन मंगल पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
जिसमें बंगाल एवं अन्य जगहों से कलाकार आते हैं। प्रेम से बोलिए सब लोग यहाँ दादी को बुलाने के साथ साथ गणपति को बुला लिए, पितरजी को बुला लीजिए और पूरे मन से ध्यान से आज आराधना कीजिए, क्योंकि मंगल पाठ और भारी अमावस के दिन बहुत जगह का नाम क्या ही बताऊँ आपको, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के दक्षिण भारत तक सभी जगह गई हूँ। और मंगल पाठ का चयन इसीलिए मैंने किया है क्योंकि दादी की महिमा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इनकी पूरी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकी कथा बचपन से इनकी शुरुआत जो हमारे देश के संस्कार रहे हैं वहाँ से शुरू होकर के जिस तरह से इन्होंने दुष्टों का संहार किया है, इसलिए मुझे ये कथा बहुत प्यारी है और मैं हमेशा मंगल पाठ करते रहना चाहूँगी। शहर के कचरा के संवर्धन को लेकर के पिछले कई माह से दरभंगा शहर में चयनित स्थानों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन दरभंगा नगर निगम में के पीछे आज विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। 37 केंद्र बनाए गए हैं, जिस केंद्र में सभी घरों से उठाए गए सूखे एवं गीले कचरे का वहां संवर्धन किया जाएगा। पिछले वर्ष की बात है, इस वर्ष विश्व से 108 गणिनाथ गोविंद जी की पूजा आरंभ की गई है। गौरतलब है कि 30 और 31 अगस्त को होने वाले इस पूजा अर्चना के लिए 300 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो एकेमी पुल गिदरगंज होते हुए वापस गणिनाथ गोविंद है, इनका जन्मोत्सव है, साल में एक बार हो रहा है। यहाँ पर पिछले साल भी हुआ था, ये दूसरी बात है। और कुल देवता जहाँ जहाँ जिनके परिवार में है, पूरे जिला भर के लोग, जिला के बाहर से भी लोग आज भी यहाँ जुटते हैं। और कल आज आपको कन्याकुमारी का कलश यात्रा है, रात में न्योतन पूजा होगा और कल दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। दिन भर बाबा गणिनाथ के आश्रम में आएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। हम लोगों का गणिनाथ के सेवक जितने भी लोग हैं सब एक साथ, एक दूसरा सामाजिक जो सरोकार है हमारा, कि इससे कुल देवता के सेवक जितने भी लोग हैं सब एक साथ एक मंच पर आएँ और एक गले में गले मिल के बाबा का पूजा करें। और भाईचारा का जो सद्भाव है, सद्भावना का जो विचार है, वो ये फैले हमारे समाज में इस तरह की। और रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जो बाबा के जागरण के लिए किया गया है, वो रात भर चले। तो मिथिला मस्ट न्यूज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ उन कार्यक्रमों को लेकर। लेकिन मिथिला मस्ट न्यूज का यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।